जान आदि। कब, कौन जानते? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के जीवन में आज की चर्चा का मूल है, और कहें तो वाल्मीकि जी के जीवन के ज्वलंत उदाहरण हैं भगवान के नाम का प्रभाव। ज्वलंत उदाहरण दर्शन करना हो तो भगवान के नाम का प्रभाव का दर्शन करना हो तो कौन है? आदि कवि वाल्मीकि। इनके जीवन नितांत उल्टा जीवन। वाल्मीकि जी का जन्म कहां? जन्म से हम श्रेष्ठ नहीं होते। क्यों? जन्म हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वर्णाश्रम की व्यवस्था है, परंतु मेरे क्या दर्शन किया था? तीन ही परम प्रिय खिन्न, जो सबसे नीचा है, खिन्न है, केवट, सबरी, गीध, अधम, उन्हीं को उनको कौन प्रिय है? तो मेरे रघुनाथ। जन्म हमारे वश में नहीं है, न हम ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न शूद्र हैं, न वैश्य हैं। हम क्या हैं? तो हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं। प्रथम क्या है? और प्रथम ही नहीं, प्रथम और अंतिम दोनों क्या हैं? तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य हैं। बस हमारी पहचान क्या? कि हम रघुनाथ जी के हैं। हम तो हमारे राघव जी के। फिर राघव जी तो हमारे है ही है। भाई संबंध दो पक्षीय होता है। आप मानने लगेंगे अपने आप संबंध प्रतिष्ठित हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। आदि कवि वाल्मीकि जी जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में। लेकिन फिर बात संसर्ग की। संग किसका हो गया? किसका हो गया? कुल भी लोग का। और बस यहीं से बात खराब हो गई। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही होने लगते हैं, वैसा ही हो जाते हैं। वाल्मीकि जी जन्म हुआ, लेकिन संग जैसे डाकू, कोल व्हील, और परिणाम का दर्शन कीजिए। क्या हुआ? हिंसक। हिंसक जीव भी होता है, हिंसक पशु ही नहीं होते। और हिंसक पशु तो इसका विचार करता है कि हमको किसका शिकार करना है, किसका नहीं करना है। लेकिन जीव जब हिंसक होता है ना, तो मनुष्यता का अतिक्रमण कर देता है। हिंसक का अभिप्राय किसी की जान लेना ही नहीं है। कर्म से हम हिंसक हो जाते हैं, हमारा कर्म हिंसक हो जाता है। राग, द्वेष, दंभ, अभिमान, लूट, घसूट। क्यों? हम इसलिए तो परेशान है। क्यों? क्योंकि जहां हम सुख देखना ढूंढना चाह रहे हैं वहां सुख है नहीं। गीता जी में संसार दुखालयम शाश्वतम, गीता जी का न्याय है। जिस संसार में हम सुख देखना चाहते हैं वो सुख है नहीं। यहाँ पूर्ण कुछ भी नहीं है, सब अपूर्ण है। इस संसार में जो भी है वो सब अपूर्ण है। यहाँ पर आनंद है ही नहीं। संसार दुखालयम शाश्वतम। तो क्या संसार छोड़ दे? नहीं। हमारे शरीर की आवश्यकता के पूर्ण के लिए धनार्जन आवश्यक है, और धनार्जन करना चाहिए। राम जी ने भी किया। राजा थे, प्रजा के संचालन के लिए अनेकों अनेक लीलाएं की, धनार्जन। लेकिन हम इसमें उलझे नहीं। अरे आधी में बुनियाद, कुछ तो समय निकाल लें।
अब इतना भी हम व्यस्त नहीं है। दोस्तों के साथ पब में और बैठकर क्या क्या करते हैं, उसमें से यार आधे घंटे निकाल लो, 10 मिनट निकाल लीजिए। और ना निकाल लीजिए तो मेरे बाबा ने तो इतनी सुंदर एक कही है कि बुद्धहीन तनु जानी बस सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। इतना तो कह ही सकते हैं, एक दोहा डाले बस। उसके बाद तो भगवान की इच्छा, और जब बुद्धि विवेक आ जाएगा तो शब्द कर्म सब सुधर जाएगा। सब खेला विवेक का ही तो है। वाल्मीकि जी संग हुआ कोल भीलों का हिंसक। बात आई थी, जब आपके जीवन में कोई संत आ जाए तो आप समझ लेना ये संत कोई और नहीं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा की प्रेरणा से ही भगवान ने शरीर के रूप में ये संत भगवान का हमारे जीवन में आगमन किया है, इसको मान लीजिए। और वही हुआ भगवान की प्रेरणा से, जब नारद जी का दर्शन हुआ वाल्मीकि जी को, और बुद्धि पर पर्दा ऐसा पड़ा था कि नारद जी को भी लूटने का प्रयास किए। नारद जी से भी कहेगी क्या बीड़ा लेकर तुम जाते हो, रखो बीड़ा यहां। नारद जी ने कहा कि रख देता हूं, क्या है तुम्हारे पास? नारद जी ने कहा क्या है मेरे पास? मेरे पास तो झोली है, बीड़ा है और प्रभु का नाम है। क्या करते हो बीड़ा से? तो कहे प्रभु का गान करता हूं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण ऐसा नाद किया नारद जी ने, ऐसा स्वर में गाया कि वो ब्रह्मनाद ज्ञान नेत्र खोल दिए वाल्मीकि जी के। और वाल्मीकि जी त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, इतना सुंदर गान। नारद जी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? प्रभु परिवार लंबा है, बड़ा है, उसके पोषण के लिए हमारी क्यों? क्योंकि जब हम आवश्यकताओं को इन किन प्रकार पूरी करने का प्रयास करते हैं तो प्रायः हमसे चूक हो ही जाती है।
जब हम अपने धर्म ग्रंथ की आचार्य संहिताओं को ताक पर रख देते हैं, जब हमारे घर में श्रेष्ठ साधु आते हैं तो हम खिलखिला करके हंसते हैं और मोबाइल में लगे रहते हैं, तो हमारे साथ ये हो ही जाता है। क्योंकि पल एक क्षण भी नहीं लगता, कब पल हाथ से निकल जाता है पता भी नहीं चलता। पूजा पाठ का अभिप्राय पुराने जमाने की बात नहीं है युवान भाई बहन। कलाम ने भी राम को ही आत्मसार करके वैज्ञानिक हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी राम को आत्मसार कर करे अपना जीवन जिए। कलाम के जीवन में आप पढ़ेंगे तो उन्होंने राम कहा। इस धरा पर यदि कुछ सत्य है तो सनातन संस्कृति और उसमें राम कृष्ण। और ये गीता जी वैज्ञानिक हैं, मानस वैज्ञानिक है, आदि कवि मुनि विज्ञानी, उसको वैज्ञानिक है। कोई भी ऐसा ग्रंथ शास्त्र ले लीजिए और भी किसी भी, चाहे संविधान ले लीजिए, मनुस्मृति को आधार बनाकर संविधान की रचना हुई है। विज्ञान की रचना ले लीजिए, गुरुत्वाकर्षण हनुमान जी को प्रेरित करके, सुंदरकांड को प्रेरित करते हुए इस नियम क्यों? इस आजादी के समय ने क्या किया ना, जर्मनी के लोगों ने हमारी इस संस्कृत को छिपा करके जर्मन के भाषा में परिवर्तित करके अपनी जर्मन संस्कृत को सबसे ऊपर कर लिया। तभी भी कभी कोई बात नहीं, परंतु आज उस संस्कृत को प्रणाम करते हैं और हम जैसे मूढ़ जो इस संस्कृत को हम हास्य का विषय बना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें व्यापार घुस गया, कथा व्यापार हो गई, उपदेश व्यापार हो गया। ये न्यू है, न्यू सारे साइंस की न्यू है। जहां पर साइंस समाप्त हो जाता है वहां पर अध्यात्म शुरू होता है। लंबी चर्चा। वाल्मीकि जी को नारद जी ने कहा कि जाओ अपने घर वालों से पूछो कि ये जो कमाई हम लेकर के आते हैं इसमें तो हिस्सा आप बहुत प्रेम से बटा लेते हैं, पाते हैं, लेकिन परंतु क्या हमारे पापों में भी हिस्सेदारी होगी आपकी? वाल्मीकि जी ने, क्यों? क्योंकि अभी मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। वाल्मीकि जी ने सोचा कि कहीं ये ऋषि भाग ना जाए, इसलिए हमको बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे इस मस्तिष्क पर मोह, अभिमान, अहंकार, द्वेष, दंभ रूपी पर्दा पड़ा रहता है तो हमें किसी की वाणी सुहाती नहीं है। और यही कारण हो गया कि रोगी को जो भावे वैद्य वही बतावे। बड़ा हास्य का, कष्ट का विषय है कि आज समाज के उपदेशक भी जो यजमान को भाता है वही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो अपनी दक्षिणा से अभिप्राय। दक्षिणा लेना गलत नहीं है, दक्षिणा लेना ही चाहिए, आपको देना ही चाहिए, परंतु ये लेन देन बस व्यापार तक ना रहे, कुछ तो उतरे। आप 6 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 1 दिन, 2 दिन, अपना जीवन का सबसे अमूल्य है समय। आप समय लगाकर यहाँ 2, 4, 5 लोग आए हैं, यहाँ से जाएं, कुछ तो लेकर कर जाएं। जीवन का सबसे अमूल्य है तो समय। धन जाएगा आएगा, मान प्रतिष्ठा आती जाती, समय अनुकूल प्रतिकूल चलता है, लेकिन परंतु समय एक बार गुजर गया तो वापस आने वाला नहीं है। और आप ये अमूल्य समय देकर के कथा में आए हैं, तो ये व्यासपीठ का दायित्व है कि हम वही भाषित करें, वही उपदेशित करें जो हमारे कल्याण के लिए हो, हमारे व्यापार की वृद्धि के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म विवेक देता है और विवेकवान व्यक्ति ही प्रगतिशील हो सकता है। विवेकवान एक बार विवेक, शुभ अशुभ और गलत सही का निर्णय करने वाला व्यक्ति ही तो विकास करता है। जीवन में निर्णय ही तो हमको आपको नीचे और ऊपर ले जाते हैं। जीवन का एक गलत निर्णय आपको कितना नीचे ले आता है, जीवन का एक सही निर्णय, छोटा सा सही निर्णय आपको कितना ऊर्ध्वगामी कर देता है। ये सब निर्णय का ही तो खेल है। और ये निर्णय आएगा कहां से? ये विचार से आएगा।
आज जितनी आवश्यकता समाज के पोषण के लिए धन की है, उससे कहीं न कहीं आवश्यकता आज के समय में जीव को जीव बनाने की है, क्योंकि जीव रह ही नहीं गया, पशु से भी बेहतर हो गए हैं। गाय भी अपने बछड़े को लालन पालन से दुग्धपान कराती है, पायपान कराती है। कैसी होगी वो माँ जो नवजात बच्चे को फेंक दे रही है। अब सोचिए कि जब माँ जिसके रिश्ते को ग्रंथ नेति नेति कहकर नहीं थकते, उस माँ का हृदय इतना कठोर हो गया है समाज में कि अपने ही संतान को फेंक दे रही है, तो अब सोचिए अब समाज कहां जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको हमारे विवेक को सही दिशा देने के लिए हमको सही उपदेश नहीं दिया जा रहा है। दवाई वही लाभप्रद है, दवाई कड़वी होती है, थोड़ा शहद मिला करके उसको मीठा तो किया जा सकता है, परंतु सिर्फ शहद ही से ही फायदा नहीं होगा। थोड़ा मीठी बातें कर आपके चित्त को प्रसन्न तो किया जा सकता है कथा में, परंतु सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सत्य वही है, सत्य यही है कि मृत्यु निश्चित है। जिस व्यक्ति ने अपने मृत्यु को सुंदर बना लिया वही जीवन जी गया। मृत्यु सत्य है, कितना भी कपड़ा पहन लीजिए, कितनी भी महंगी गाड़ी खरीद लीजिए, आप अभी हंसी लगेगी आपको कि क्या कह रहे हैं, परंतु ये सत्य है। और जिस दिन आप इसको सत्य मान लेंगे, जीवन में आपसे गलत निर्णय नहीं होगा। ये मेरा निज अनुभव आपको बताया जा रहा है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैं इसको क्यों लूट रहा हूं, अरे भाई ये लूट का पैसा मैं कितने दिन खाऊंगा, कल तो आज नहीं तो कल, पता नहीं रास्ते में जाते समय मैं घर पहुंचूं कि ना पहुंचूं, मैं अपने पाप का सर क्यों लेकर के जाऊं, आया हूं किराए का घर है। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, लेकिन एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे काहे माया में भुलाइल बाणी, खोता छोड़ के जाएंगे। काहे माया में भुलाइल बाणी, खोता छोड़ के जाएंगे परे। हवा स्वार्थ खातिर निमन बाउर हो, ये पुत्र ये बच्चा आपका, हवा स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। माया में भुलाए बाणी तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। खोता छोड़ के जाए के पड़े। वही हुआ वाल्मीकि जी के साथ। परिवार वालों ने कहा नाना, पोषण करना ये आपका कर्तव्य था, मैं क्यों पाप में भागीदारी करूं? आपने पुत्र, आपका पुत्र है। पत्नी ने कहा अरे मुझको ब्याह कर लाए हो, तुम्हारा कर्तव्य है ये। भाई कह रहा है मैं आपका भाई हूं, पुत्र कह रहा है पुत्र हूं, माँ बाप कह रहे हैं। अब वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए, त्राहिमाम 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 प्रभु। और बस उल्टा नाम जपत जग जान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब देखिए राम नाम प्रताप। नारद जी ने कहा जपो, भगवान मुझसे निकल ही नहीं रहा है, लेकिन क्या युक्ति दिया संत ने, मरा कह दो। अब देखिए एक चीज यहाँ पर, हम श्रेष्ठ के जीवन से यदि श्रेष्ठ जीवन में कुछ गलत कर रहा है तो आप ये मत समझ लेना कि ये वही सही है।
उसके जीवन की अपनी सोच है, हो सकता हो श्रेष्ठ। वाल्मीकि जी मरा मरा कह रहे थे, इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम मरा मरा ही जपे, क्योंकि वाल्मीकि जी के पूर्व में इतना पाप था कि वो उनको राम नाम कहलाने नहीं दे रहा है। यदि आपके मुख से राम नाम निकल रहा है तो ये मानिए कि आप प्रभु के अधिकारी हैं, प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया है, तभी आपको राम नाम सुहा रहा है, नहीं तो राम नाम सुहाने वाला नहीं है, कभी नहीं है। और कैसा तपस्या एक निष्ठ होकर किया, इतना किया कि दीमक की ढेर लग गई और रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए। पूर्व में रत्नाकर नाम था वाल्मीकि जी का। जीवन है, जीवन संग। हम सोए हुए हैं, हमारे जीवन में जैसे कोई संत आएगा वैसे ये जो हमारी सोई हुई चेतना है इसको जागृत कर देगा, और जब जागृत कर देगा तो हम इस मोह माया से दूर अपने कर्म को साधने लगेंगे। जागृत करने का अभिप्राय घर छोड़ना नहीं, हम अपने कर्म को साधने लगेंगे। देखिए, भक्ति कोई गीदड़ का बस की बात नहीं है, भक्ति कोई साधारण घटना नहीं है, और ये शेर का भाग गीदड़ की हिम्मत नहीं है लेकर के चला जाए। आपके जीवन में भक्ति होगी तो आपको जो प्राप्त करना होगा, किसी शेर के माई के लाल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपके हिस्से का सामान लेकर के चला जाए। भक्ति शेरों का काम है, गीदड़ों के बस की बात नहीं है भक्ति। गीदड़ भक्ति करता है, भक्त एक भरोसा, उसको भरोसा रहता है, अडिग रहता है अपने निर्णय से, इधर उधर नहीं होता। संग का बड़ा प्रभाव है। सहस नाम सम सुने सेव बानी, सहस नाम सुने सेव बानी, जप जे पिय संग भवानी, जप जे पिय संग भवानी, जप जे पिय संग भवानी, संग भवानी। जिस नाम को बाबा सहस्त्र नाम कहते हैं, देखिए इस सृष्टि का जब निर्माण किया ब्रह्मा जी ने तो मैथुन विधि से किया, और एक ये विधि है, इसका गलत अर्थ नहीं, परंतु इस सृष्टि के निर्माण के लिए जो मूलधार ब्रह्मा जी ने रखा वो मैथुन क्रिया रखा, लेकिन आजादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम सड़क पर ना उतर जाएं। युवान भाई बहन, सुंदरता पर्दे में अच्छी है, पर्दा हटा सारा खेल खत्म। और ये हमारी सनातन संस्कृति का जो मूर्छित पड़ी है कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि हम हर चीज का पर्दा खोलना चाहते हैं। विदेश हम जाते नहीं है, विदेश के बारे में सिर्फ हमने सुनी है, और विदेश में जा करके आप चिंतन करेंगे, हर देश में कुछ परसेंटेज होता है, परंतु 70% घरों में
आज भी ईसा मसीह को मानने वाले बड़ी निष्ठा से अपने इष्ट को मानते हैं, अपने अपने धर्म को मानते हैं। हम इस नकलची बनने की ओढ़ में भगवान के पास भी जाकर के ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये होड़ लगी है, क्यों स्मार्ट बनने की? मां और भोलेनाथ का संग इतना मधुर इसीलिए है, क्यों? पूर्व जन्म में जैसे संशय हुआ तैसे त्याग दिया भोलेनाथ जी ने। हमारे जीवन में वही हमारा हितकारी है, परम हितकारी नहीं, परम हितकारी है जो हमें विषयों से लेकर के रघुनाथ जी के शरण में ले आए। और चाहे वो हमारा पति ही क्यों ना हो, पुत्र ही क्यों ना हो, जब वो हमें राम नाम से दूर कर रहा है तो आप ये मान लीजिएगा आपके जीवन में उससे बड़ा अहित करने वाला आपके जीवन में कोई नहीं, कोई भी हो, कोई भी हो। और यही हुआ, बाबा मुस्कुराते तभी हैं जब माने राम रामेति रमे रामे नो रमे। यही परम हितकारी, यही सहस्त्र नाम बार बार होता है। नाम, पूजा पाठ पलथी मारकर जप करने के लिए ही नहीं होता, जप करने के लिए ही नहीं होता, होता है प्रतीक, ये सब प्रतीक है। लेकिन जब हम अपने पड़ोस में अपने पड़ोसी को सुख नहीं दे सकते तो हमें राम नाम जपने का अधिकार नहीं है। क्योंकि मेरे राम जी का आदर्श था, राम राज्य बैठे त्रयलोक का, हर्षित भय गए सब शोका, उनका टेक यही है। भरत जी को भी जब जाना हुआ तो भरत जी यूं ही नहीं भागे, नहीं, जो मंत्री थे, कैसे सुयोग्य मंत्री थे, उनको किसी को भंडारण को, किसी को राज्य को, किसी को अनेक अनेक जिम्मेदारियां सौंप करके तब भरत जी राम जी के लिए गए। जो कहते हैं कि पूजा करें, सब छोड़ दें, उनको मानस में उतरना चाहिए। केवट जी अकेले नहीं, यही प्रतिपालम सब परिवारू, नहीं जानो कछु और क्या करूं, यही नहीं प्रभु पखारू नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रभु घर वालों को ले आऊं, पत्नी को ले आऊं, समाज को ले आऊं, पूरे सिंगवेरपुर को जब भगवान कहा ले आऊं तो एक बार लखन जी की तरफ भगवान ने मुस्कुराए और लखन जी ने कहा भगवान अभी क्या कर रहे हैं आप, पहले अकेले आया, फिर पत्नी आया, फिर आप कह रहे हैं पूरे समाज को। तो वैसे ही रघुनाथ जी ने मुस्कुरा करके कहा लखन केवट के अंदर विश्व मैत्री का भाव है, और जो जीव जगत को अपना मानता हो वो ही उस पर तो मुझे बरबस कृपा करनी ही पड़ेगी, चाहे मुझे अपने ऐश्वर्य को एक तरफ किनारे करना ही पड़े। मुझे नंगे पैर केवट के घाट पर इसीलिए आना पड़ा। ये है शिक्षा। केवट पूरे श्रृंगवेरपुर को अपना समाज मानता था, इसलिए भगवान उसके घाट पर आए। ऐसे नहीं आए, ऐसे भगवान नहीं आएंगे। जनक जी के क्यों गए? क्योंकि जनक जी, अब देखिए एक चीज और, जनक जी के प्रसंग से हम कितने ऐश्वर्यवान क्यों ना हो जाएं, देखिए भक्ति का प्रदर्शन भी ठीक नहीं है। भक्ति का दर्शन ठीक है, प्रदर्शन ठीक नहीं है। जनक जी अपने जोग का अभिप्राय अपने तप को छिपा करके रखते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि हम जब रास्ता चलते ज्ञान उपदेश करने लगते हैं, यही कारण हो गया। क्यों? अब मंदिर की मर्यादा है, हमने अपने कुछ लाभ के लिए कहीं पर भी ज्ञान प्रवाह करना है शुरू कर दिया, और कारण हुआ कि हम अपनी श्रद्धा को किसी के भी चरणों में,
अरे भाई, जो व्यक्ति आपसे पैसा ले रहा है, जो व्यक्ति आपसे चंदा ले रहा है, जो व्यक्ति आपके अपने सुख के लिए आपसे पैसा ले रहा है, वो आपसे श्रेष्ठ कैसे हो गया? भाई श्रेष्ठ कौन होता है? जो देने वाला। श्रेष्ठ तुलसी कर सो दीजिए। भगवान ऐसा इतना देना कि जिसमें हम ना भूखा रहे, कोई साधु ना भूखा जाए। हाँ, देना उतना चाहिए जितने में ना आपको कष्ट हो और ना उसको लेने में शर्म आए, और थोड़ा सा थोड़ा कट, बस इतनी सी झीनी सा फर्क है। दान में और शोषण में दोनों अंतर है। दान स्वहृदय से स्वेच्छा से दिया जाता है, शोषण डरा करके किया जाता है। और जब डरा करके हम धर्म के शरण में जाएंगे तो हमारी आस्था एक सेकंड क्या, एक क्षण भी नहीं टिकने वाली। आज का समय डरा करके जो भक्ति कराई जा रही है, ये ठीक नहीं है। कथा सुनने से आपका धन नहीं बढ़ेगा, बैंक अकाउंट नहीं बढ़ेगा। हाँ, आपकी विचार शक्ति बढ़ सकती है, आपका पुण्य बढ़ सकता है। पुण्य बढ़ने से अकाउंट नहीं बढ़ेगा, परंतु बस इतना कि डर नहीं, प्रेम बस भाव बस भक्ति हो। इस भाव की भूमि में हम नाम रूपी बीज डालें, और जब हम नाम रूपी बीज डालेंगे तो क्या होगा? ये राम नाम रूपी, राम नाम मनुष्यता रूपी वृक्ष बढ़ेगा। और जब राम नाम रूपी मनुष्यता रूपी वृक्ष जब बृहद होगा तो उसकी शाखाएं बढ़ेगी, और जब शाखाएं बढ़ेंगी तो हमारे जीवन में शीतलता आएगी।